Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel. Today I am going to discuss the 10 MCQ important question of the rise of nationalism in Europe, that is for class 10. So let's start the 10 MCQ important question. देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट नेशनलिटी ऑफ द आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोर्यू हु विजुअलाइज्ड इन हिज पेंटिंग अ सोसाइटी मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। इनमें से एक करेक्ट नेशनलिटी आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोर्यू जो इन्होंने विजुअलाइज किया था पेंटिंग, ठीक है, डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक को बनाने के लिए। तो उन्होंने कौन से जो फ्रेडरिक सोर्यू जो थे वो कौन सा पेंटिंग को उन्होंने विजुअलाइज किया था, कहाँ से वो थे? जर्मन, स्विस, फ्रेंच, अमेरिकन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्विस, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द नेपोलियनिक कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ठीक है, नेपोलियन कोड जो है वो एक्सपोर्ट हुआ था कौन से रीजन में? इंग्लैंड में, स्पेन में, रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, पोलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, रीजन यानी फ्रेंच का जो, ठीक है, फ्रेंच का जो रीजन है उसके अंदर जो है नेपोलियनिक कोड जो है वो एक्सपोर्ट हुआ था। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो सीक्रेट सोसाइटी है जिन्हें हम यंग इटली कहते हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ओटो वॉन, यहाँ पर ऑप्शन है ओटो वॉन बिस्मार्क, जीसीपी मजानी, मेटीमेक एंड जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो सीक्रेट सोसाइटी बनाया था जिसे हम यंग इटली कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जीसीपी मजानी। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट अटेंड द कांग्रेस ऑफ वीना। इनमें से कौन सा कंट्री है जिन्होंने वीना का जो कांग्रेस हुआ था वो उन्होंने अटेंड नहीं किया था? वो है, उस कंट्री का नाम है ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया, स्विट्जरलैंड। इनमें से कौन सा होगा? तो स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर। ठीक है, स्विट्जरलैंड जो है उन्होंने वीना का जो कांग्रेस हुआ था वो अटेंड नहीं किया था। ठीक है, स्विट्जरलैंड कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फर्स्ट ग्रेट रिवॉल्यूशन व्हिच गेव द क्लियर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म विथ इट्स कोर वर्ड्स लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वॉज। ठीक है, पहला जो ग्रेट रिवॉल्यूशन हुआ था जिन्होंने एक अच्छा सा नेशनलिज्म के लिए आइडिया दिया था। नेशनलिज्म के बारे में आपको पता होगा कि टू लव इट्स ऑन कंट्री, ऑन कल्चर, ऑन ट्रेडिशन, ऑन, ठीक है, हिस्ट्री, ये सब ये जो आता है नेशनलिज्म में आता है। तो उनका जो ग्रेट रिवॉल्यूशन था, जो जिन्होंने नेशनलिज्म का क्लियर आइडिया दिया था अपने वर्ड्स में, जैसे कि लिबर्टी हुआ, इक्वालिटी हुआ, फ्रेटर्निटी हुआ, तो ये सब क्या था, कौन से रिवॉल्यूशन में आता है ये? द रशियन रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंडर जो है ये सब आते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। जिन्होंने जो पहले ग्रेट रिवॉल्यूशन थे उन्होंने एक नेशनलिज्म के लिए अच्छा सा आइडिया दिया था इस वर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस इज यूजुअली नोन एज। हमारा जो सिविल कोड यानी कोड जो आया था, जैसे आप लोग आपका जो यहाँ पर ऑप्शन में ही दिया गया है नेपोलियनिक कोड आप इसे बोलते हो, तो एक कोड आया था 1804 में, सिविल कोड ऑफ 1824 जिसे कहते हैं फ्रांस में। इन्हें हम क्या कह सकते हैं? द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी कोड, नेपोलियनिक कोड, यूरोपियन इंपेरियल कोड, द फ्रेंच सिविल कोड। इसे बोलेंगे नेपोलियनिक कोड। ठीक है, क्योंकि नेपोलियन ने ही इस कोड को लाया था। ठीक है, जैसे हम एक सिविल कोड ऑफ 1804 कहते हैं। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय नेपोलियनिक कोड, और आपको ये भी पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय सिविल कोड ऑफ 1804। दोनों बात एक ही है। इसका जो राइट आंसर है वो है नेपोलियनिक कोड। सेवेंथ क्वेश्चन है, द ट्रीटी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ठीक है, हमारा जो ग्रीस का जो इंडिपेंडेंट नेशन है उनमें से कौन सा ट्रीटी रिकॉग्नाइज किया गया था? ठीक है, ग्रीस में इंडिपेंडेंट नेशन के लिए कौन सा ट्रीटी रिकॉग्नाइज किया गया था? तो वीना 1815, कॉन्स्टेंटिनोपल 1832, वर्साओ 1814 एंड लेप्जिग 1830। इसका जो राइट आंसर है वो है कॉन्स्टेंटिनोपल 1832। ठीक है, इसका आप लोगों ने चैप्टर के में पढ़ा होगा कि जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है वो 1832 में आया था। ठीक है, और ग्रीस को वहाँ पर इंडिपेंडेंट नेशन मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड। ठीक है, कौन ऐसा कहता है कि जब फ्रांस वो अपने स्नीज करता है यानी अपने आप को वो ढीला छोड़ता है, यानी अपने आप को थोड़ा कमज़ोर समझता है, तो द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड, तो यूरोप के जो बचे हुए लोग हैं वो यानी कोल्ड यानी फिर वो शांत होते हैं। तो ये कि इन्होंने कहा था, तो गाड़ी बर्नली, बिस्मार्क, मजानी, ड्यूक, मैटरनिक।
इसका जो राइट आंसर है वो है ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस क्या करेगा, अपने आप को लूज रखेगा, तो यूरोप के जो लोग हैं वो अपने आप को भी कंट्रोल में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 wars ओवर 7 years विथ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी एंड फ्रांस इंडेड इन, यानी यहाँ पर 3 युद्ध हुए थे, 3 वॉर हुआ था। ठीक है, 7 साल के हो चुके हैं, जिसमें जो ऑस्ट्रिया में, डेनमार्क में, जर्मनी और फ्रांस में, ये कौन से विक्ट्री में इसका अंत हुआ था। ठीक है, डेनिश विक्ट्री, प्रूसियन विक्ट्री, फ्रेंच विक्ट्री, जर्मन विक्ट्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रूसियन विक्ट्री। प्रूसियन विक्ट्री में क्या हुआ था, हमारा 7 साल के बाद जो ओवर हुआ था, 3 जो युद्ध हुए थे ऑस्ट्रिया में, डेनमार्क में, जर्मनी और फ्रांस में, वो क्या हुआ था, प्रूसियन विक्ट्री में अंत हुआ था इसका। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का। हु वॉज प्रोक्लेम्ड द एम्पेरर ऑफ जर्मनी इन 1871, यानी जर्मनी में जो 1871 में, 1871 में जर्मनी का जो एम्पेरर हुआ था वो किसने प्रोक्लेम किया था। ऑटो वन बिस्मार्क, विक्टर इमैनुअल सेकेंड, काउंट कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूसिया। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूसिया, यानी इनका जो नाम है वो है कैसर विलियम फर्स्ट। प्रूसिया का जो कैसर विलियम फर्स्ट था, उन्होंने प्रोक्लेम किया था 1871 में जर्मनी का एम्पेरर, उन्होंने ही घोषित किया था। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर 10 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस यहीं पे ख़त्म होता है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और मैंने यहाँ पर छांट के अच्छे से 10 क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, इससे हार्ड MCQ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को मैंने 10 इंपॉर्टेंट MCQ बता दिए, अब आपको बस कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और हो सके तो अपने मन से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों से मिलूँगा मैं अगले लेक्चर में। ठीक है, अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।